नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। बीएचएल की तरफ से नई वैकेंसीज आई है दोस्तों। आपका जो पोस्ट रहेगा एफटीए ग्रेड 3 पोस्ट के लिए और काफ़ी अच्छा रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका BHEL की तरफ से आया है, यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग ट्रांसमिशन बिजनेस ग्रुप BHL सडन प्लॉट नंबर 25 सेक्टर 16 नोएडा की तरफ से आया है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर दे सकते हो दोस्तों। हालांकि ये जो वैकेंसीज है आपका FTA बेसिस पर रहेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की तरफ से, ठीक है। परमानेंट वैकेंसीज नहीं है, बट आपका अच्छा खासा समय सैलरी रहेगा। रिक्वायरमेंट ऑफ साइट सुपरवाइजर ऑन फिक्स टेंडर बेसिस फॉर साइट ऑपरेशन एंड हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल HSE एट साइट ऑफ ट्रांसमिशन बिजनेस ग्रुप BHL, ठीक है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड दोस्तों BHEL लीडिंग कंपनी इन द कैपिटल गुड्स सेक्टर, प्राउड कंट्रीब्यूशन टू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जिसका स्थापना यहाँ पर देख सकते हो 1964 में हुआ था, ठीक है। और ये हर सेक्टर में काम करता है दोस्तों लगभग, जिसमें यहाँ पर देख सकते हो थर्मल हो गया, हाइड्रो हो गया, गैस हो गया, न्यूक्लियर हो गया, साथ ही आपका सोलर PV हो गया। तो इसमें जो अभी रिक्वायरमेंट आया है वो आपका ट्रांसमिशन बिजनेस ग्रुप की तरफ से आया है, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वगैरह होता है, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है। इस सेक्टर में आपका यहाँ पर रिक्वायरमेंट आया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं। और पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब जो रहेगा उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहाँ पर आपका 2 साल रहेगा, ठीक है। द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट शैल बी फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 2 years या टिल द कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट विच एवर इज क्लियर ईयरलियर, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलिए अभी 2 साल का जॉब रहेगा। 2 साल के बाद हो सकता है मे बी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी होगा, डिपेंड करेंगे इनकी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। तो मान के चलिए अभी 2 साल का टेंडर बेसिस यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपका रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। पोस्ट यहाँ पर रहेगा FTA ग्रेड 3 सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, जिसका पोस्ट कोड यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर 5 पोस्ट है, ठीक है। फिर आपका FTA ग्रेड 3 सुपरवाइजर सिविल के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट है। और FTA ग्रेड 3 सुपरवाइजर सेफ्टी के लिए यहाँ पर जो है 13 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 23 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट आपका 2 साल का रहने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया गया। टोटल यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपका 23 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल के लिए 12 है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 1 है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 5 है और EWS के लिए 2 वैकेंसीज है, ठीक है। और यहाँ पर एज लिमिट भी ध्यान दीजिएगा। आपका जो एज का काउंटिंग होगा वो आपका 1 फरवरी 2026 का आधार पर होगा, ठीक है। FTA ग्रेड 3 सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए 30 साल एज लिमिट रखा गया है। FTA ग्रेड 3 सुपरवाइजर सेफ्टी के लिए यहाँ पर 34 साल एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। अपर एज लिमिट यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST के लिए यहाँ पर 5 साल का, OBC अगर नॉन क्रिमिनल है तो 3 साल का, बाकी PWD का अलग से है जो है एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हो। जनरल के लिए है 10 साल, EWS के लिए OBC के लिए 13 साल, EWS के लिए है SC ST के लिए यहाँ पर 15 साल है, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन के लिए आपका गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है उसके आधार पर आपको मिलेगा, ठीक है। और आप अगर जम्मू एंड कश्मीर वगैरह से हैं जो अफेक्टेड हुए थे 1980 1990 में, तो आपको 5 साल का अतिरिक्त आपको एज में छूट मिलेगा, लेकिन वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो भी वैकेंसीज है उसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। पोस्ट यहाँ पर जो पोस्ट कोड है FTA TVG 001 HSC, ठीक है। इसके लिए फुल टाइम आपका डिप्लोमा होना चाहिए एनी ब्रांच। तो किसी भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा कर रखे हैं, आप जो है HSC पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है फुल टाइम डिप्लोमा इन एनी ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, बट आपका 60% होना चाहिए जनरल EWS और OBC के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों सेफ्टी
का, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन आपने कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में दिए हैं उसके लिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑन बिल्डिंग या अदर कंस्ट्रक्शन वर्क इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी ऑफ फॉर पीरियड, ये तो आपका डिजायरेबल रखा है तो अच्छा बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ 2 साल का आपके पास सेफ्टी का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। 13 सीटें इसमें है, 34 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर SC ST हैं तो 50% है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है फुल टाइम डिप्लोमा है इंडस्ट्रियल सेफ्टी वगैरह से, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है FTA TBG 002 सिविल के लिए, इसका पोस्ट कोड है, और इसके लिए फुल टाइम डिप्लोमा आना चाहिए इंजीनियरिंग में, जिसमें आपका टेक्नोलॉजी इन सिविल से, तो आपके पास अगर सिविल से डिप्लोमा पास आउट है, सर्टिफिकेट है और 60% मार्क्स हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 2 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 2 years वर्क एक्सपीरियंस इन सिविल वर्क एसोसिएट विद एनी ऑफ द फॉलोइंग एरिया, जैसे पावर प्रोजेक्ट्स हो, शिपयार्ड हो, सब स्टेशन हो, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, इनमें से कोई भी, और आपको नॉलेज ऑफ सिविल क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड भी आपको आना चाहिए, और 5 वैकेंसीज है, 30 साल तक के कैंडिडेट्स का फॉर्म भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जिसका पोस्ट कोड यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए आपका फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है, और इसमें भी सेम कंडीशन है, 60% आपका जनरल कैंडिडेट के लिए है, बाकी SC ST हैं तो 50% 55% है, सॉरी 50% है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो 2 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है। इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, जैसे पावर प्लांट कंट्रोल मॉनिटरिंग एंड एसोसिएट सिस्टम इंस्ट्रूमेशन एंड PLC सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इन्वर्टर, UPS, ड्राइव रेक्टिफायर, SCADA सिस्टम, HVDC एंड रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट या स्विचयार्ड सब स्टेशन, ठीक है। इनमें से किसी भी फील्ड में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 5 सीटें हैं और 30 साल तक के कैंडिडेट्स का फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो सैलरी वगैरह रहेगा सुपरवाइजर का इलेक्ट्रिकल सिविल और सेफ्टी के लिए, फर्स्ट ईयर आपका 45,000 रहेगा, सेकेंड ईयर आपका 48,000 रुपये रहेगा, ठीक है। इसके साथ आपका मेडिकल बेनिफिट्स रहेगा मेडिकल पॉलिसी में, जिसका आपको 5 लाख तक का रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऑल फिक्स्ड अंडर अपॉइंटेड शैल बी कवरेड अंडर द ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट policy of BHL, which coverage accidentally caused body injury due to external reasons, expect natural death due to diseases and suicide, ठीक है। इनमें से किसी भी चीज़ में आपका अगर होता एक्सीडेंटल होता है तो आपको BHL के जो भी पॉलिसीज है एक्सीडेंटल का वो आपको मिलेगा, ठीक है। बैचलर के लिए अकोमोडेशन भी है, यहाँ पर देख सकते हैं, बैचलर अकोमोडेशन एट साइट शैल बी प्रोवाइडेड टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट बाय BHL, तो यहाँ पर आपको अकोमोडेशन रहने के लिए भी BHL के द्वारा मिलेगा, जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट रहेगा, जहाँ पर आपका साइट रहेगा, वहाँ पर आपका BSNL के लिए आपको BSNL के द्वारा आपको प्रोवाइडेड किया जाएगा रूम वगैरह, ठीक है। लीव भी रहेगा दोस्तों, 1 day पेड लीव फॉर एवरी 20 डेज, 20 डेज कंटिन्यू वर्क करते हैं, 20 डेज लगातार वर्क करते हैं तो आपको 1 दिन का पे जो लीव मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ऑल एप्लीकेशन रिसीव्ड विल बी स्क्रीनेड with respected to the prescribed by job notifications and candidates fulfilling the eligibility conditions shall be called for personal interview, तो जो भी आप फॉर्म वगैरह भरेंगे उसके अनुसार पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, स्क्रीनिंग किया जाएगा और उनको जो है पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। In case of receive more number of eligible applications, shortlisting of candidates for interview will be the ratio of 1:10 in order of merit to the number of vacancies in each category. The merit list will be driven on the basis of total percentage secured relevant diploma in engineering, ठीक है। तो एक सीट पे 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और आपके जो भी मार्क्स हैं उसके आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो भी आपका इंटरव्यू होगा उसके आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपका इंटरव्यू वगैरह भी कैसा जा रहा है उसके आधार पर भी आपको नंबर वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है। और फॉर्म जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 तारीख से ही, ठीक है, 1 फरवरी से ही। और इसका जो फॉर्म है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा और इसका एप्लीकेशन चार्ज भी है दोस्तों 236 रुपये जनरल, EWS और OBC के लिए। बाकी SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन का कोई भी इसमें चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको
ध्यान देना है फॉर्म भरने के लिए। और फॉर्म भरते समय कोई प्रॉब्लम है तो इनके एक ईमेल एड्रेस है, इनके माध्यम से आप और भी डाउट जो भी है आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो फॉर्म भरने के टाइम क्या क्या आपको जो पेमेंट वगैरह करना है, 236 रुपये कैसे करना है, ये डिटेल्स यहाँ पर आपको दिया गया, आप इसको अच्छा से रीड करके समझ सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद क्या क्या फॉर्म भरते समय जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, कितने साइजेस में और कौन सा फॉर्मेट में, ये यहाँ पर आपको डिटेल्स दिया गया है, आप तो इसको भी जो है अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म है वो आपको ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 3 फरवरी से ही, और 24 फरवरी तक आप इसका जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। बाकी सारा डिटेल मैंने बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।